हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th वालों। चलिए, एक तो आप सभी को बेटा इम्पोर्टेंट सूचना देनी है। वो सूचना यह है कि आपका जो रिज़ल्ट्स है वो रिज़ल्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ कब आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं। ठीक है, अगस्त में आ रहा है। तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिएगा, तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, मतलब पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और हमें एक बात और बता देना बच्चों कि आप लाइव क्लास कितने टाइम चाहते हो रेगुलर वे में। ओके, इवनिंग में चाहते हो, नाइट में, या मॉर्निंग में चाहते हो? जस्ट मॉर्निंग में चाहते हो, या इवनिंग में चाहते हो, नाइट में, या दिन में चाहते हो? 3 टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, सुबह 12 बजे से पहले, और इवनिंग में 12 बजे के बाद, नाइट में इवन 8 बजे के बाद। कब चाहते हो बेटा कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फंक्शन चल रहा है आपका ना, फंक्शन का ये सेकंड पार्ट है। फंक्शन मैंने पहले करा दिया था, आज मैं इक्वल फंक्शन की बात करूँगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईमानदारी से वीडियो लास्ट तक देखना। समझ में नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, समझ में आए आपको तभी लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अदरवाइज कुछ मत करना। चलिए, इक्वल फंक्शन। बेटा इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं? 2 फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल। हमारे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन इक्वल कब होंगे? उनकी टर्म और कंडीशन है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? नंबर 1, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। प्यारे बच्चों, 2 फंक्शन है, एक f और एक g। f का जो डोमेन होगा वही डोमेन अगर g का है तो वो इक्वल होगा। दूसरी बात, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। कोडोमेन f का और g का इक्वल होगा तो वो इक्वल होगा। तीसरी बात, fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन देयर कॉमन डोमेन। ओके, बात करें fx इक्वल टू gx फॉर एवरी x इन देयर कॉमन डोमेन। जो पूरा फंक्शन है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा कोडोमेन की फॉर्म में, कॉमन डोमेन की फॉर्म में, वो कॉमन डोमेन की फॉर्म में बच्चों आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल होगा। fx की वैल्यू gx की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? इक्वल। तो मान लीजिए आप ये 3 कंडीशन को फॉलो करने वाले जो भी 2 फंक्शंस होंगे, एक सेट में a टू b कोई एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन में कोई 2 फंक्शन होंगे, वो 2 फंक्शन इक्वल होंगे। वो 2 फंक्शन इक्वल होंगे कब? जब ये तीनों बातें हो रही होंगी। एग्जांपल लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1,2, v इक्वल्स टू 3,6। प्यारे बच्चों, एक सेट a है, एक सेट b है। या रिलेशन क्या हो रहा है? रिलेशन a टू v। अब यहाँ पे जब ये रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है, तो f एंड g b फंक्शंस a टू b में, जो a टू b में रिलेशन होगा, a का b से रिलेशन होगा, उसमें f और g 2 फंक्शन है। f और g 2 फंक्शन है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x और gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास 2 फंक्शन है, fx इक्वल टू 3x और gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। तो शो करना है f इक्वल टू g। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें डोमेन चाहिए यहाँ पे। तो डोमेन क्या होता है? इनपुट वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? डोमेन होती है। इनपुट वैल्यू डोमेन होती है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जो भी हम पुट करते हैं इनपुट वैल्यू को डोमेन कहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखो। और जो वैल्यू आउटपुट की फॉर्म में निकल के आती है, आउटपुट वैल्यू, वो हमारी रेंज या कोडोमेन होती है प्यारे बच्चों, कोडोमेन होती है। और कोडोमेन में क्या होता है? पूरा का पूरा जो सेट V होता है, सेट V, अगर A से B की बात की जा रही है, A से B की बात की जा रही है, तो सेट B आपका क्या रहेगा? पूरा का पूरा आउटपुट रहेगा, और वो उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। और आउटपुट जो आता है, आउटपुट को हम क्या कहने लगते हैं प्यारे बच्चों? रेंज कहने लगते हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको हम और आगे। इनपुट वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, A से B में जाएगा तो A वाला इनपुट है और V वाला आउटपुट है। क्लियर है? A वाला इनपुट है और B वाला आउटपुट है, दोनों फंक्शन के लिए। F के लिए भी इनपुट ये है और G के लिए भी इनपुट ये है। F के लिए आउटपुट 3,6 है, G के लिए भी आउटपुट 3,6 है। बताओ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आ रही है ना? चलिए, अब मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो कंडीशन बेटा ये है हमारे यहाँ पे, वो हमारी कंडीशन ये है प्यारे बच्चों, क्लियरली वी हैव डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू, ध्यान देना आप, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g इक्वल्स टू व्हाट? 1,2। देखिए आप, f और g दोनों के लिए डोमेन क्या है प्यारे बच्चों? 1,2 है। एंड ध्यान देना आप, कैसे? ये वैल्यू इनपुट वैल्यू है, a का वैल्यू इनपुट वैल्यू है, और v वाला वैल्यू आउटपुट वैल्यू को निकल के आएगा। जब फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा तब निकल के आएगा। एंड कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू
कोडोमेन ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ जी इज लाइक, वो क्या है प्यारे बच्चों 3,6। देखिए एफ के लिए भी कोडोमेन यही है और जी के लिए भी कोडोमेन यही है, क्योंकि ए टू बी रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं बच्चों थर्ड वाली। थर्ड में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, यहाँ समझने वाली बात है। एफ एक्स इक्वल टू 3x, F1 इनपुट वैल्यू क्या है 1, फिर 2, F1 इक्वल्स टू मैं 3x में रख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 3 इंटू 1 विच इज 3, क्लियर। एंड F2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 विच इज 6, क्लियर। इसी बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे, G1 इक्वल्स टू, समझना ध्यान से, G1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है बेटा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 3। G2 देखो G2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 2 4 और 2 6, चेक कर लो। F1 इक्वल टू G1, F2 इक्वल टू G2, 6 6 3 3 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जो इसमें है ए में, उसके सारे वैल्यूज के लिए ये बताओ तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जल्दी से बताओ बेटा, ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसके बाद मैं कह सकता हूँ देयरफॉर F1 इक्वल्स टू G1 एंड F2 इक्वल टू G2, F1 इक्वल टू G1 एंड F2 इक्वल टू G2, क्लियर है बेटा। 10 फंक्शन f इक्वल टू g हो गया। सो हो गया ना, बताओ आपको समझ में आया बेटा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगले एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट। यहाँ पे देखिएगा ए फंक्शन है f डिफाइन हो रहा है, फंक्शन f डिफाइंड z टू z, z क्या होता है बेटा इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। उसमें फंक्शन f डिफाइंड z टू z मतलब इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है g डिफाइंड z टू z, मतलब उसका उसी से a टू b होता था, लेकिन यहाँ पे z से z, मतलब देखो z टू z का मतलब इंटीजर, इनपुट वैल्यू भी इंटीजर और आउटपुट वैल्यू भी इंटीजर। फंक्शन f के लिए भी इनपुट वैल्यू वही होगा, इंटीजर में कुछ भी माइनस प्लस जीरो, g के लिए भी वही इंटीजर होगा, समझ रहे हो ना बात को। अब इनपुट वैल्यू ध्यान दीजिएगा बेटा, इनपुट वैल्यू मेरा इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, आउटपुट वैल्यू भी वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। g के लिए भी इनपुट वैल्यू वही होगा, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और आउटपुट भी वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्लियर है। gx के लिए भी वही होगा, g के लिए भी वही होगा, f के लिए। तो एक बात क्लियर है यहाँ पे, f और g दोनों के डोमेन कैसे हो गए इक्वल, और जब डोमेन इक्वल हो गए तो जो कोडोमेन आ रहा है बच्चों देखो z और z, वो भी इंटीजर ही होंगे, कुछ भी होंगे इंटीजर ही होंगे, वो भी इक्वल होंगे। देखिए क्लियरली we have domain of f equal to domain of g and codomain of f equal to कोडोमेन ऑफ जी। अब ये बात आई कैसे बेटा, ये बात आई कैसे समझ में हमको, तो z से z की बात समझ में आई, ठीक है। मैं बिकॉज अगर चाहूँ तो लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज z क्या होते हैं बेटा इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बिकॉज में यहाँ कंडीशन कह रहा है बेटा f डिफाइन कर रहा है z टू z, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स इनपुट वैल्यू क्या होगी, इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू इंटीजर z, और आउटपुट वैल्यू क्या होगी इंटीजर। बच्चों आया समझ में। एंड g डिफाइन कर रहा है z टू z दोनों के लिए, इनपुट वैल्यू भी f में भी इनपुट वैल्यू वही होगी, g में भी इनपुट वैल्यू वही होगी, और आउटपुट वैल्यू भी बेटा वही होगी। तो क्या रहेगा यहाँ पे, दोनों कंडीशन टर्म को देखते हुए समझ में आ गया कि डोमेन दोनों का और कोडोमेन दोनों का कैसा है इक्वल है, ठीक है। एंड अब तीसरी बात पे जाते हैं। तीसरी बात हमारी कहती है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यहाँ देखो आप, एफ एक्स मेरा कितना है एक्स स्क्वायर है, जी एक्स मेरा कितना है बेटा, इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन है, इसको डिफाइन करेंगे, उसके टाइप आएंगे तब इसको डिफाइन करेंगे बच्चों। ये मॉडुलस फंक्शन में
आता है, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन में आता है। अब आप देखिएगा ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैं देखो x पे 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा आंसर, -1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा आंसर, समझ रहे हो आप, इंटीजर ही आएगा। जी एक्स यहाँ पे क्या होता है, ये मॉड का मतलब होता है अगर कोई वैल्यू बेटा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करूंगा पॉजिटिव ही आएगा आंसर। यहाँ क्या होगा, मॉड का मतलब x है, मान लीजिए। अब यहाँ क्या है, मैंने कोई वैल्यू हो जैसे -1 रखा, तो अब ये मॉड हट जाएगा बेटा, ये मॉडुलस हट जाएगा, इसको जब हम हटा देंगे तो 1 बाहर आएगा, -2 का 2 बाहर आएगा, मतलब अंदर अगर माइनस भी होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ऐसे ही प्यारे बच्चों जब ये x है, अब x माइनस रख देना, मान भी लो आप माइनस आपने रख दिया, ठीक है, और ये लगा दिया। अब ये इसको जब खोला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, बात वही है ना, समझ में आई आपको? यहाँ पे आपने किया, मान लीजिए यहाँ आपने किया -1, तो यहाँ आपने किया -1 स्क्वायर, आंसर क्या आया 1। यहाँ देखो आप, यहाँ आपने किया, देखो ये आया आपका f-1 और ये आया आपका g-1, ओके, इक्वल्स टू ये। अब इसका मतलब पहले आप इसको क्या निकालिए, इसको हटाइए, पॉजिटिव करिए, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो दोनों का आउटपुट 1 आया, इक्वल है ना। तो ये कंडीशन हमेशा सबके लिए सेम रहेगी, ये मॉडुलस फंक्शन को लेके। आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ भी रख लेना, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी लाइव क्लास होगी इसकी बेटा 1-2 दिन में, तभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। इससे क्या सिद्ध होता है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। कुछ भी एक्स जेड को बिलोंग कर ले बच्चों, ये आपस में कैसे रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं, एंड हैंस एफ इक्वल टू जी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो प्यारे बच्चों इक्वल फंक्शन में इतना ही आज, बताइए आपको कैसा लगा। एक बात समझ लेना, ईमानदारी से अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है वीडियो को तो ही लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में आप अपने में इसको शेयर कर देना, ठीक है। मुझे लाइव क्लास के लिए बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी प्यारे बच्चे इसको देख रहे हैं कहीं के भी कोई भी, मैं लाइव क्लास का टाइम आपको बता दूंगा कि इस टाइम पर डेली में लाइव आऊँगा उसी टाइम पर। ओके, टेक केयर, थैंक यू।